बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर PSL 10 स्पेशल डिस्कशन। कल से फिर से PSL की तकरीबात का बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ और ऐसी तकरीब हुई जिसको दुनिया याद रखेगी। नाजरीन, कहा यह जाता है कि जिस मुल्क के खेल के मैदान जो हैं आबाद रहें वो मुल्क तरक्की करते हैं, और कल रावलपिंडी स्टेडियम में जैसी रौनक थी, जैसा जश्न मनाया गया, वो इस बात की अक्कासी कर रहा था और पूरी दुनिया को बता रहा था कि हम जिंदा कौम हैं और हम खेल को क्रिकेट लवर्स हैं। और हमने दुश्मन को कल मुंह तोड़ जवाब दिया जब दुश्मन की जानिब से ये फॉल्स क्लेम किया गया था कि रावलपिंडी स्टेडियम तबाह हो चुका है, मैचेस वहाँ पर होंगे नहीं। लेकिन रावलपिंडी स्टेडियम की जो रौनकें थी वो आप सब ने मुलाहिजा की हैं। और कल बहुत ही शानदार किस्म की म्यूज़िकल इवेंट भी रखा गया था जिससे लोग महजूज हुए, असरार शाह, साहिर अली बग्गा। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि ये भी एक खुशाइंद इकदाम है PSL की जानिब से कि तमाम तर इवेंट के आने वाले मैचेस को और दिनों को पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान नेवल फोर्सेस को और पाकिस्तान एयर फोर्स को डेडिकेट किया गया है। सोल्जर्स की फैमिलीज़ कल आई हुई थी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मौजूद थे, DGI SPR मौजूद थे, और हम बताना ये चाह रहे थे सिंबॉलिक वे में पूरी दुनिया को कि हम क्रिकेट लवर्स हैं और PSL को या फिर खेल को कोई दुश्मन अपनी जारियत के थ्रू बंद नहीं कर सकता। मैच की बात कर लेते हैं। कल का मैच था कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी ने भी पाकिस्तान के साथ यकजहती का एक अनोखा अंदाज अपनाया हुआ था। पेशावर ज़ल्मी ने कल ग्रीन शर्ट्स ज़ेबतन कर रखी थी और उनकी जानिब से पाकिस्तान के साथ सॉलिडेरिटी का एक अलग किस्म का, मुनफरिद किस्म का मुजाहरा किया जा रहा था। कमिंग टुवर्ड्स मैच, कराची किंग्स ने पहले बैटिंग की, पेशावर ज़ल्मी बॉलिंग कर रहा था। बॉलिंग अच्छी की, लेकिन कराची किंग्स का बैटिंग ऑर्डर कल छाया रहा। पार्टनरशिप सबसे अच्छी थी डेविड वार्नर और जेम्स विंस की, और उन दोनों ने, स्टार प्लेयर्स ने, एक तो हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा रिगार्ड किया वापस आकर PSL में शामिल होकर, तो हम तमाम तर बैनुल अक़वामी प्लेयर्स के शुक्रगुजार हैं कि वो वापस आए। साथ ही साथ उन्होंने उम्दा खेल का मुजाहरा किया। गेम की हमने बात कर ली। इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी 23 रन से लेकिन फिर भी हार गई। पेशावर ज़ल्मी सेकंड इनिंग्स में आई, बाबर आजम अच्छा स्कोर कर पाए, साइम अयूब अच्छा खेले, दीगर प्लेयर्स भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, लेकिन फिर भी खेल कल उनकी जीत उनका मुकद्दर ना बन पाई। अलावा जी आपको ये भी बताएं कि खुशदिल शाह की 43 रन की इनिंग्स थी और बड़ी दलेरी से खेले। मोहम्मद नबी की 26 रन की इनिंग्स थी। हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी 214 रन पर बेबस हो गया। बाबर आजम की बात की जाए तो बाबर आजम के धुआंधार 94 रन भी काम ना आ सके। बाबर आजम की जानिब से कहा भी गया था कि स्कोर अच्छा किया लेकिन टीम जीती नहीं है, तो इतनी खुशी नहीं हो रही है। नाजरीन, प्लेयर्स तो फिर वही होते हैं जो जीत से हम किनार करें। इसी तरह से जिक्र हो रहा था डेविड वार्नर का और इसके अलावा जेम्स विंस का। उनकी पार्टनरशिप इतनी उम्दा और शानदार थी कि उन्होंने मैच में कराची किंग्स को कामयाबी से हमकिनार किया। वेदर कंडीशंस भी ऐसी चल रही हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन टीम्स का मोराल बहुत ज़्यादा हाई है और फिर से एक बार चौकों और छक्कों की बहार जो है PSL को लेकर लौट आई है और पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के लिए इंतहाई खुशाइंद ये इक़दाम है कि PSL वापस आ गया है। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि ल्यूक वुड जो थे वो भी नुमाया रहे। इसके अलावा अली रज़ा एक स्टार बॉलर कंसीडर किए जा रहे हैं। मुमकिन तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि टीम सिलेक्शन में भी उनके चांसेस जो हैं अब ब्राइट हैं। साइम अयूब भी कल अच्छा खेले। पेशावर ज़ल्मी की ओवरऑल जो बैटिंग ऑर्डर था वो अच्छा ही परफॉर्म कर रहा था, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि पेशावर ज़ल्मी मैच हार गई और इसी वजह से आज जो है सिचुएशन डू और डाई बन गई है। आज ये मैच होने जा रहा है पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का, और पहले दिन में मैच हुआ था दोपहर 3 बजे मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर्स का। मुल्तान ऑलरेडी बाहर निकल चुकी है PSL से, लेकिन आज का मैच जारी है। रावलपिंडी स्टेडियम से हमारे साथ बराह रास्त नौशाद अब्बासी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। नौशाद, PSL की वापसी एक तो आपको मुबारक हो, साथ ही ये बताइए कि वहाँ पर आज कैसा जोशो खरोश है, क्राउड कैसा आया हुआ है? आज 2 मैचेस हैं रावलपिंडी में, आज 2 मैच खेले जा रहे हैं। पहले मैच जो है कोयटा ग्लेडिएटर और जो है उसके जारी है। दूसरा मैच पेशावर किंग्स, पेशावर ज़ल्मी और जो है कराची किंग्स के दरमियान होगा। दोनों के मैच जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट है। लाहौर कलंदर पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर के दरमियान होगा। दोनों के लिए ये मैच डू एंड डाई मैच है क्योंकि दोनों के पॉइंट टेबल बिल्कुल सेम है। आज जो मैच जीतेगा वही सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेगा। मैं तो मौजूद हूँ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर,
जहाँ शायद क्रिकेट का आना जो है वो स्टार्ट हुआ है। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है जो पेशावर से यहाँ आज मैच देखने आए हुए हैं। उनसे जानते हैं कि आज किसको सपोर्ट कर रहे हैं। जी आप कहाँ से हैं, बताइएगा किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सा खिलाड़ी आपका फेवरेट है? अस्सलाम वालेकुम। हम पेशावर से आए हैं, हम स्पेशली पेशावर ज़ल्मी के लिए आए हैं। मैं तो अपने गांव के प्लेयर मास सदाकत को सपोर्ट करता हूँ। इसके अलावा बाबर आजम मेरा फेवरेट प्लेयर है, तो इसलिए मेरे ये सारे बच्चे मेरे साथ हैं। इसमें मेरे भतीजे हैं, भांजे हैं, मेरे बेटे हैं। तो स्पेशली पेशावर ज़ल्मी की सपोर्ट के लिए आए क्योंकि आज आखिरी मैच है और डू एंड डाई वाला मैच है। तो जो टीम जीतेगी तो वो सुपर 4 में जाएगी। तो इंशाल्लाह हमारी टीम जो है, हम दुआगू भी है और इंशाल्लाह हमारी दुआ भी है कि वो सुपर 4 में जाए। ये मेरे साथ बच्चे भी मौजूद हैं काफ़ी तादाद में, ये भी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। बेटा किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और कौन सा खिलाड़ी आपका फेवरेट है? मेरा फेवरेट खिलाड़ी है मास सदाकत और मैं पेशावर की तरफ ज़ल्मी। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? फ़खर जवान। तमाम बच्चे जो है ये जो पेशावर ज़ल्मी बैटर, लेफ्ट हैंड बैटर है मास सदाकत, उनके गाँव के हैं, उनको सपोर्ट करने आए हैं। उनका यही कहना है कि आज हमारी टीम जीत के जो है सुपर 4 क्वालीफाई करेगी। तो स्टेडियम का बाहर माहौल जो है, सुबह दिन के टाइम तो काफ़ी गर्मी थी, टेम्परेचर जो है 42 सेंटीग्रेड तक गया है, पर अब शाम के टाइम जो है बादल छा गए हैं, जो है मौसम बड़ा प्यारा हो गया है और आसमान पे बादल छाए हुए हैं, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तो दूसरा मैच में जो है काफ़ी शौकीन क्रिकेट जो है स्टेडियम की तरफ जाएंगे। सिक्योरिटी की मैं बात करूँ तो सिक्योरिटी भी इंतहाई सख्त है ग्राउंड की तरफ जो है, लेकिन 5000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार और पुलिस अफसरान जो है मौजूद हैं। ट्रैफिक को 300 से ज़्यादा एहलकार यहाँ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जी ठीक है, नौशाद साथ रहिएगा। किरण हमें ज्वाइन कर चुकी हैं स्पोर्ट तज्जियाकार हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। यकीनन किरण, कल का मैच आपने देखा होगा, कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, और कल जो क्राउड का मोराल था उसके हवाले से क्या कहेंगी, ये भी बताइए। बिल्कुल, कल का जो मैच था वो वैसे ही एक अपनी सिग्निफिकेंस रखता था क्योंकि 9 दिन के बाद, इंडिया पाकिस्तान की जंग के बाद जो दोबारा से PSL को मैच खेला गया तो उसके अंदर क्राउड जो था बहुत ज़्यादा चार था। ओवरऑल अगर बताएं तो कल हमें दोबारा से एक तरह से सेरेमनी देखने को मिली, आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया, साहिर अली बकाम, आफाद मुस्तफ़ा और दीगर स्टार्स जो है वो देखने को मिले, लाइव परफॉर्मेंस की गई। और सबसे बड़ी बात जो थी कि आर्म फोर्सेस के सपा सलार का आवाम के बीच में होना, DGISP और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है वो कल मैच देखने के लिए आए, जहाँ पर मौजूद थे। तो जैसे नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, पाकिस्तान की जो परचम है वो लहराए जा रहे थे। तो एक अलग ही कल हमें माहौल स्टेडियम के अंदर देखने को मिल रहा था और इस तरह से इन्वायरमेंट जो है एक बहुत अच्छा लग रहा था। और शौकीन क्रिकेट ने भी इस मैच को ना सिर्फ एंजॉय किया बल्कि कल का जो इन्वायरमेंट था सबसे ज़्यादा उसको भी इंजॉय किया गया। और अगर कल के मैच की बात की जाए तो कल का जो मैच था एक तरह से पेशावर ज़ल्मी के लिए वो भी डू एंड डाई की सिचुएशन था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम के 94 रन पेशावर ज़ल्मी को ना जितवा सके और वो कल का मैच हार गई। किरण हमारे साथ ही हैं। कल का मैच जो है इस तरीके से पेशावर ज़ल्मी अपने नाम ना कर सके, लेकिन आज का मैच पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अहमियत का हामिल है क्योंकि आज जो टीम जीतेगी वो पॉइंट टेबल पर तीसरे नंबर पर आ जाएगी। तो ओवरऑल पहला भी जो मुल्तान और कोयटा का मैच चल रहा है उसके मुकाबले में जो दूसरा मैच आज रावलपिंडी स्टेडियम के अंदर खेला जाएगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अहमियत इख्तियार कर गया है। और जो टीम हारेगी उसको कल फिर इस्लामाबाद के मैच पे भी मुनहसिर करना पड़ेगा। तो ओवरऑल जहाँ पर पिंडी क्राउड की अगर बात करें तो पिंडी क्राउड वैसे भी बहुत ज़्यादा चार्ज होता है और जहाँ का जो इसका इन्वायरमेंट है हमेशा से पिंडी क्राउड जो है वो पहुँचता है, चाहे कोई भी हालात हो, किसी भी तरह की सिचुएशन हो। ठीक है किरण, साथ रहेगा। इमरान सुहेल भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। इमरान, आपको वेलकम कहते हैं। और कल का मैच और सेरेमनी आपने भी देखी होगी। हमारे दुश्मन की जानिब से तो कहा गया था कि रावलपिंडी स्टेडियम खुदा न खास्ता कोलैप्स कर गया है, तबाह हो चुका है, तो कल तो 14 तबक रोशन हो गए होंगे उनके। अगर हमारे दुश्मन की भारत की बात करना है तो वो बड़े बड़े ख्वाब देखता है और कहते हैं कि बैठा दूंगा बिल्ली को छिछड़ों की ख्वाब आती है, तो वो इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारी कौम ने, हमारे जो क्रिकेट शायकीन हैं उन्होंने, हमारे सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर साहब ने और चेयरमैन PCB, इन तमाम लोगों ने कल वहाँ पर इकट्ठे होकर ये साबित किया है कि हम अपने मुल्क की दिफा के लिए, अपने मुल्क के अवाम की खुशियों के लिए एक जगह पर इकट्ठे होंगे। जिसको जो करना है कर ले, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं। और ये कल वाला जो मैच जो हमने रावलपिंडी स्टेडियम में खेला, यहीं पर दुश्मन के जो नापाक अज़ाइम थे
कि यहाँ पर लोग ना आएँ और यहाँ पर जो खेलों की सरगर्मी है वो ख़त्म हो जाए, उनके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। कल वाला जो ओपनिंग सेरेमनी की आप बात करी थी वो शानदार थी। मैं ये कहूँगा कि अगर PSL की ओपनिंग सेरेमनी से भी खूबसूरत कोई तकरीब थी, अक्सर जो PSL की जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत कल वाली तकरीब थी, जिसमें आपको लोगों का जोश, जुनून, जज्बा और जो मुल्क के लिए एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर सेलिब्रेट करना, वो आपको वहाँ पर दिखाई दिया। ठीक है इमरान, ये भी कहेगा प्लेयर्स की जो वापसी हुई है, खास तौर पर वार्नर के सब जो फैंस थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और डेविड वार्नर की वापसी ने इस बात को प्रूव आउट किया कि उनका वापस आना कराची किंग्स के लिए कितना अहम था। कल की पार्टनरशिप को कैसे देखते हैं वार्नर और विंस की? देखिए, वार्नर का चला जाना और फिर उनका ये कहना कि वो वापस ना आएंगे, फिर उसके बाद पेशावर ज़ल्मी की मैं जो मैनेजमेंट है उनको इस बात का क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने उनको कायल किया और फिर वार्नर ने जिस तरह से बहादुरी का मुजाहरा किया और जिस तरह से वो ब्रेव बैट्समैन है उसी तरह से उन्होंने ग्रेट डिसीजन भी किया और कल उन्होंने साबित किया कि उनकी वापसी कराची किंग्स के लिए कितनी ज़रूरी थी और कल की उनकी इनिंग नहीं पूरे जो है वो मैच का सिनेरियो चेंज कर दिया। इतने रन बना दिए कि पेशावर ज़ल्मी ने पूरा सर तोड़ की बाजी लगाई, लेकिन वो उस टोटल तक नहीं पहुंच पाया और 23 रन विकेटर्स पे दो के कल बाबर आजम की इनिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन वो रन इतना ज़्यादा बन गया था कि उनका पीछा करना और स्ट्राइक रेट से खेलना वो बहुत मुश्किल हो गया था। सो कल तमाम प्लेयर्स ने जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनका जो आना है वो बहुत ज़बरदस्त साबित हुआ तमाम टीमों के लिए। ठीक है, किरण का एक बार रुख कर लेते हैं फिर से। किरण, यकीनन इस वक्त आप स्टेडियम में हैं, मुझे इतला मिली है, तो कैसा जोशो जज्बा है, कैसा क्राउड आया हुआ है, मैच एंजॉय कर रही हैं आज आप? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैं इस वक्त पिंडी स्टेडियम के अंदर ही मौजूद हूँ और कल भी हम लोग जहाँ पर मौजूद थे और पूरी सेरेमनी हमने देखी और किस तरह से शायकीन क्रिकेट जहाँ पर पिंडी स्टेडियम में मैच को भी इंजॉय कर रहे थे और साथ ही साथ जो चीज़ थी ओपनिंग सेरेमनी से बढ़कर, जैसे इमरान ने बात की कि कल की जो सेरेमनी थी वो वाकई ही उससे बढ़ के थी। उसका जो जोश और जज्बा और वलवला था वो अलग ही था। कल का मैच हमें मतलब ऐसे गूस बम्प्स मिल रहे थे कि खुद आपके रोंगटे खड़े हो रहे थे और जिस तरह के जहाँ पे नारे लगाए जा रहे थे और आज भी सेम सी तरह से हमें पूरे ग्राउंड के अंदर जो है वो पाकिस्तान के झंडे दिखाई दे रहे हैं। जितने भी शायकीन क्रिकेट आ रहे हैं वो घर से पाकिस्तान की शर्ट पहनकर भी आ रहे हैं और अपनी अपनी टीम्स को भी साथ सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये एक भारत के मुंह पर चपेट थी जोरदार कि जो वो दिखा रहा था कि पिंडी स्टेडियम को हमने तबाह कर दिया है, ये कर दिया जहाँ पे शायकीन क्रिकेट ना आए। तो कल की सेरेमनी मेरे ख्याल से उनके मुंह पर एक जोरदार चपेट थी जो उन्होंने देखी होगी कि किस तरह जहाँ पर जो लोग हैं शायकीन क्रिकेट हैं वो क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, कितना उससे प्यार करते हैं, क्योंकि ये एक जज्बा है, जो एक जुनून है जिसको यहाँ की आवाम बहुत ज्यादा चाहती है। और कल के हमने सेरेमनी में, कल के मैच में ये चीज हमने देखी और आज भी हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि इसके बाद जो मैच, हालांकि आज बहुत ज्यादा इस्लामाबाद के अंदर गर्मी थी, लेकिन इसके बावजूद शायकीन क्रिकेट जो है वो स्टेडियम में पहुंचे अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। और दूसरा जो आज शाम को मैच होना है लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी, दोनों का ही क्राउड आवाम में बहुत ज्यादा है और दोनों की सपोर्ट भी काफी ज्यादा है और दोनों के लिए आज का मैच वैसे भी डू एंड डाई है। तो शाम को ज्यादा, क्योंकि छुट्टी वाला दिन था, तो लोग जो है एंजॉय करने के लिए अपनी फैमिलीज के साथ ज्यादा इख्तियार जो है वो स्टेडियम का करेंगे और स्टेडियम हाउसफुल जो है वो होगा। और इस तरह से लोग अपना भरपूर तरीके से ना सिर्फ अपनी टीम्स के साथ देने के लिए जहाँ पर आए, बल्कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के साथ भी अपनी इज़हार यकजहती कर रहे हैं। और PCB ने भी कल, अगर आपने देखा हो, तो जो तीनों मैच पिंडी के अंदर होने हैं, एक अफवाज पाकिस्तान, एक पाकिस्तान नेवी और एक पाकिस्तान एयरफोर्स के नाम किया है। तो इस तरह से ये एक अलग तरह का माहौल जो है हमें पिंडी स्टेडियम के अंदर देखने को मिल रहा है। जी ठीक है, किरण साथ रहेगा। नौशाद अब्बासी का रुख कर लेते हैं, रावलपिंडी स्टेडियम के बाहर ही मौजूद हैं। नौशाद, आज एक अहम मैच होने जा रहा है लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी का और दोनों के लिए डू और डाई सिचुएशन है। मैच जितना इंतहाई अहम है, लेकिन इस मैच को चीयर अप करने के लिए क्राउड ज़्यादा, सपोर्टर्स किस टीम के वहाँ पर पहुँचे हुए हैं? और ये भी बताइए कि वहाँ पर सिक्योरिटी अब बढ़ा दी गई है, इंतजाम कैसे हैं? जैसे आपने कहा कि दोनों टीमों के लिए मैच जीतना बहुत ज़रूरी है कि जो टीम जीतेगी वो आगे मरले के लिए क्वालिफाई करने के उसके चांसेस होंगे। ग्राउंड के बाहर में मौजूद हूँ तो माशाई शायकीन क्रिकेट जो है यहाँ आना शुरू हो गए हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं, अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं। कुछ शायकीन हमें मिल रहे हैं KPK से ज़्यादा सपोर्टर मिल रहे हैं, KPK टीम से आ रहे हैं, वो पेशावर ज़ल्मी के सपोर्टर हैं।
उनको अभी भी टिकट नहीं मिल रहे। वो हमसे आके पूछते हैं कि टिकट लेनी है, कहाँ से लें। तो लोग अभी भी जो है टिकट के असूल के लिए कोशिश कर रहे हैं। स्टेडियम के बाहर सिक्योरिटी अदारों की तारीफ़ की जाए तो ये उनकी तारीफ़ ना की जाए तो उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि स्टेडियम में जब से मैचेस हो रहे हैं PSL के तो इंतहाई सख्त तरीन सिक्योरिटी यहाँ मौजूद है। कोई भी नाखुशगवार वाक़या यहाँ पेश नहीं आया। ट्रैफिक की रवानगी भी तसलसल से जारी है, तो बहुत अच्छे इंतजाम हैं यहाँ से। जी नौशाद हमारे साथ ही रहिएगा। रुख कर लेते हैं इमरान सुहेल का। इमरान, मैच की अगर बात की जाए, कल की पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस के हवाले से तो कप्तान बाबर आजम ने भी खुद से ये बात की है और उनकी जानिब से कहा गया है कि प्लानिंग का फुकदान था। तो आपको क्या लगता है, क्या मसाइल हैं पेशावर ज़ल्मी के साथ? एक तरफ वो स्कोर अच्छा कर रही है लेकिन प्लानिंग ही लैक कर रही है, या फिर फॉर्म या कंसिस्टेंसी में अभी भी कोई कमी बेशी मौजूद है? कॉम्बिनेशन बड़ा जरूरी होता है। कॉम्बिनेशन इसको कहते हैं कि तमाम लोग जो अपना अपना जो 100% है वो दे, 100% ना दे लेकिन अपना जो बेस्ट है वो तो दे दे, लेकिन वो भी नहीं वो दे पा रहे। अगर एक या दो लोग परफॉर्म करेंगे तो उससे गुजारा नहीं होता। अब क्रिकेट इस तरह की जिद्दत अख्तियार कर चुकी है कि आपको सबको थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। T20 क्रिकेट ऐसी है कि आपको बॉलिंग में, बैटिंग में और फील्डिंग में तीनों शोबों में महारत दिखाना पड़ती है। और फिर जब रन बाबर की बात किसी हद तक तो चले मान लेते हैं, लेकिन 237 रन का हदफ जो है उसको हासिल करना इतना आसान काम नहीं होता है। क्योंकि उनकी जो इनिंग थी बहुत अच्छी थी, 190 के स्ट्राइक रेट से वो खेले, लेकिन असल इम्तिहान उनका आज का है। आज आप ये समझिए कि PSL से पहले ही एक जो फाइनल है, ग्रैंड फाइनल से पहले एक सेमीफाइनल हो रहा है, जिससे ये साबित होगा कि कौन सी टीम कहाँ स्टैंड करेगी। अगर लाहौर कलंदर हारती है तो उन्हें डायरेक्ट यहाँ से फ्लाइट पकड़नी है और लाहौर आ जाना है। और आज के मैच में ही पता लगेगा कि देखिए क्राउड पेशावर ज़ल्मी का पिंडी में बहुत इकट्ठा होता है। फिर लोकल बॉयज भी लाहौर कलंदर की टीम में खेलते हैं। अगर मैं हारिस चौक की बात करूँ तो इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। सो आज के मैच में आपको पूरे PSL का जो जोश, जुनून और जो एक्साइटमेंट है जो शायकीन की, वो आपको दिखाई देगी। और आज आपको कुछ कांटेदार मुकाबला दिखाई देगा। दोनों टीमें एक दूसरे को हराने के लिए सरतोड़ की बाजी लगाएंगी। अब देखना है कि कौन सा प्लेयर जो है वो, कौन सी टीम जो है अपने नर्व्स के ऊपर कंट्रोल रखती है। और प्लानिंग तो सभी अच्छी करते हैं, लेकिन क्या आज के दिन कोई टीम अच्छा खेलती है? आज लक और बैड लक बहुत जरूर सामने आएगी और आपको ये साबित हो जाएगा कि 100% परफॉर्मेंस देने के बाद भी, क्योंकि मैच है इसमें हार जीत एक दूसरे की होनी है किसी ना किसी एक की। सो बैड लक और गुड लक जरूर आज काम आएगी। ठीक है, बैड लक और गुड लक दोनों ही शामिल होंगे। किरण से भी बात करेंगे। किरण, आपकी भी यही राय है कि आज लक भी मैटर करेगी परफॉर्मेंस के साथ साथ वेदर भी बहुत यहाँ पर जो है वो मैटर करता है? क्योंकि इस वक्त अगर हम पिंडी स्टेडियम में बात करते हैं तो वो हमें जो बादल हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ऑल्दो के मैच में मौसमियात की जानिब से प्रेडिक्शन नहीं की गई है, लेकिन जहाँ पर भी हवा चल रही है तो ये चीज़ भी एक अब मद्देनजर रखनी होगी पेशावर और लाहौर की टीम्स को। लेकिन नो डाउट कि जो इमरान ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि आज टॉस पे भी बहुत मैटर करेगा कि कौन सी टीम पहले टॉस जीत के बैटिंग या फील्डिंग कर रही है। क्योंकि पहले अगर गुज़िश्ता मैचों की बात करें तो जो टीम टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रही थी वो हारती, दूसरी वाली जो है बाद में वो जीत जाती है। तो यही चीज़ जो है कल पेशावर ज़ल्मी ने जो है वो हारे इसी वजह से। और बाबर आजम ने बहुत टाइम के बाद बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन वो उनकी टीम के काम ना आ सके और उनकी टीम हार गई। और आज में वो कोशिश करेंगे कि वो अपनी टीम को फतह दिला सकें और जो उनकी कल की परफॉर्मेंस है उसी को आज भी कंटिन्यू रखें। तो लेकिन दूसरी टाइम लाहौर की टीम वो भी कोशिश करेगी भरपूर कि वो किसी तरीके से भी आज का मैच जीत के अपनी अगले मरहले में जगह बना सके। बाबर वर्सेस फखर भी परफॉर्मेंस है, एक जानी फखर हैं और दूसरी जानी बाबर हैं। इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी मैटर करेंगी, लेकिन क्योंकि टीम कम्बिनेशन, एग्जीक्यूशन, प्लानिंग की वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से टीम जो अपनी प्लानिंग है वो उसको एग्जीक्यूट करती हैं। बॉलर्स, बैटर्स, फील्डर जब तक एक सेम पेज पर ना हो तो टीम कभी भी नहीं जीत सकती। इसीलिए जो है बहुत सारी चीज़ें रन होने के बावजूद भी टीम्स उसको डिफेंड नहीं कर पा रही होती, क्योंकि प्लानिंग नहीं हो रही होती कि किस टाइम पे कौन से बॉलर को लगाना है, फास्ट बॉलर को लगाना है, स्पिनर को। तो ये ओवरऑल चीज़ें सारी मैटर करेंगी। आज के मैच में हमें स्पेशली दिखाई देंगी, क्योंकि दोनों टीम्स के लिए ये वाला मैच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज जो जीतेगी वो तो क्वालिफायर के लिए, अगले मरहले के लिए अपनी जगह पक्की कर लेगी, लेकिन जो हारेगी वो बाहर भी हो सकती है। या फिर कल इस्लामाबाद के ऊपर बहुत ज़्यादा मुनस्सिर किया जाएगा कि आया इस्लामाबाद का मैच कल जीतती है, और अगर हारती है तो बहुत बड़े मार्जिन से हारे तो तब शायद जाके दूसरी टीम की
जो है वो वहाँ तक पहुँच हो सके कि वो वहाँ पर पहुँच जाए। तो ओवरऑल आज का मैच जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत जो है वो इख्तियार कर चुका हुआ है। जी बिल्कुल, आज का मैच जो है बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है और कोशिश यही है और दुआ भी यही है हमारी तरफ से तो कि मैच आज हो ही जाए, ताकि ये सिचुएशन ना क्रिएट हो कि कल के मैच पे हम डिपेंड करें। किरण खान हमारे साथ थी, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान सुहेल, नौशाद अब्बासी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में शामिल होने। अब देखना ये है कि लाहौर और पेशावर में से आज कौन जीतेगा।